हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो रिवीजन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि है सर्कल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ स्मॉल प्रोग्रेस ईच डे गिव्स अप अ बेटर रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की आप छोटी प्रोग्रेस, आप ये मत सोचो हर दिन की जो हमें छोटी सी छोटी सक्सेस आपको मिलती है, आगे जाके बेटर रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। आपने आज कोई चीज सीखी, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपका वहां पे काम खत्म हो गया। उस चीज से आपने फॉर एग्जांपल एडिशन सीखा, तो एडिशन से ही आपको मैथ्स नहीं आ जाएगी ना। एडिशन के और भी आपके आगे से वेरिएंट है, एडिशन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये पढ़ाई के नजरिए पे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके इस बात को। आप इसको डेली लाइफ में भी सीख सकते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हर दिन की प्रोग्रेस, ठीक है, क्या है, आगे जाके एक बेटर रिजल्ट आपको देती है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आज इतना सीख लिया तो हो गया। हर दिन कुछ ना कुछ हमें सीखना है, आगे जाके आप जरूर देखेंगे कि वो बड़े रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। सर्कल का रिवीजन हम लोग कर रहे थे, ये भी देख लिया था। अब आते हैं इन क्वेश्चंस में। चलिए, a chord of length 48 centimeter is drawn in a circle of radius 25 centimeter, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था उसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन और उसी का थोड़ा उल्टा क्वेश्चन। चलिए करेंगे इसको। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। A chord of length 48 centimeter, a chord of length 48 centimeter is drawn in a circle of radius 25 centimeter. Calculate its distance from the center of a circle. ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा नहीं क्योंकि यार सिग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें हमने हमने कम से कम ये थ्योरम्स तो पढ़ी हैं। इन थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको करना मैं सिखा रहा हूं, वो हमने पहले भी किया था। एक कॉर्ड है, तो चलिए कॉर्ड बना देते हैं। और इसकी जो लेंथ है उन्होंने बोला 48 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर की लेंथ हमने बता दी। ऑफ अ रेडियस 225, और जो हमने कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वाले सर्कल, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का रेडियस है। कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से आपको इसकी डिस्टेंस बतानी कि सेंटर से कॉर्ड की दूरी क्या है, ठीक है। तो सेंटर से कॉर्ड की दूरी यानी कि ये हमको बताना है, और ये हमको यहां दे रखा है। इसका कुछ नामकरण कर दो, ओ सी ए बी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे बताना है, सिंपल सी बात है। तो इसको देखिए करने का तरीका, इसको लिखने का तरीका हम कैसे करने वाले हैं। तो इसमें करेंगे कॉर्ड की लेंथ आपको 48 है। आप कॉर्ड की जगह आप कॉर्ड का नाम लिख दो। यहाँ पे आपने क्या है, ए बी 48 है। एंड रेडियस इसका जो है यानी कि ओ ए 25 है, ठीक है। अब बोला इन्होंने कि जो इसमें जो 25 और ये है, अब कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आप क्या करेंगे, हमने यहां दिखाएंगे ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ठीक है। हमने ओसी ड्रॉ किया, एंड ओसी ड्रॉ किया हमने किस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, कॉर्ड ए बी पे। तो आपको पता है जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो क्या कर देता है, कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। ड्रॉ ओसी परपेंडिकुलर द कॉर्ड ए बी, एंड ओसी आप बोल भी सकते हैं ओसी इज द, ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ये भी ओसी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं जो ओसी है सर, वो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन कॉर्ड ए बी एंड ओसी सेंटर ऑफ अ सर्कल के लिए, ठीक है। तो अब आप यहां देखें, अब विथ कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हमें निकालना है। तो आपको पता है बिकॉज, तो आप लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट व्हेन
we draw a when we draw a when we draw a perpendicular to the when we draw a perpendicular to the chord of a circle, it bisect the chord. It bisect the chord. वो chord को दो बराबर भागों में बांट देती है. तो therefore आप यहाँ लिख देंगे कि AC कितना हो जाएगा. अब 48 AC क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट दो बराबर भागों में, यानी कि जो AC है पूरे AB का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ AB. तो सर AC हो जाएगा हाफ ऑफ 48, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, तो AC कितना हो गया, 24 हो गया. तो आपको ये 48 है तो ये 24 होगा और ये 24 होगा, है ना. तो हमारा 24 हो गया. हमने आप पूरे तरीके से बता दिया कि ऐसे ऐसे पूरी कहानी बनी, इस तरीके से हमने किया. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं. अब इसमें आप यहाँ अब हम इसमें क्या कर देंगे, आगे जो इन ट्रायंगल OAC आप देखेंगे, इन ट्रायंगल OAC. ठीक है, OAC ट्रायंगल में आप देखें, OAC ट्रायंगल में क्या है, आप देखें राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे, या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है. तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है. तो OA का स्क्वायर है 25, OC स्क्वायर हमें निकालना है, और ये आ गया 24 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर आपको याद है, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद आता है 3, तो 625. OC स्क्वायर हमें निकालना है, और 24 का स्क्वायर आपका होता है 576. लन होना चाहिए. ठीक है, लन होना चाहिए. हमें OC स्क्वायर चाहिए, तो 625 माइनस 576 इक्वल्स टू OC स्क्वायर. इसको आप माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गए 9 होता है, फिर 11 में से 7 गए 4 होता है. ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू OC का स्क्वायर. तो OC कितना आ जाएगा मेरा, OC जो हमारा यहाँ आएगा √49. तो आप यहाँ देख सकते हैं OC बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर. OC कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर. क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ. देखो सारे क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन भी इसको भी आज हम थोड़े क्वेश्चंस इजी वे के क्वेश्चंस आपको करेंगे, बहुत इजी वे के क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ये वाला, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर. यानी उस जीवा की लंबाई की गणना करें जो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है और बाकी चीजें आसान है. चलिए देखेंगे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें पूछा डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. डिस्टेंस आपको जो है D मान लो, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 20. डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10. बस यही तो था यहाँ पे मेन, डायमीटर 20 था तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, बस इतना ही तो फर्क था, इसी को यहाँ पे पकड़ना था. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. ये हमारा हो गया सर्कल, और बोला कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें बतानी है, जो कि आपकी क्या है, जो कि आपकी कॉर्ड विच इज डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 20. यानी सर जो इसका रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो कॉर्ड हमें बतानी है, इसकी लेंथ और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें 6 दे रखी है ना. तो यहाँ नाम OABC. बस अब आप कोई इसमें बहुत इजी है, सेम इसी तरीके से आप लिखना स्टार्ट करोगे जैसे हमने लास्ट उसमें लिखा था, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना, लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ये सब. तो वही सब आप यहाँ लिखोगे कि भाई हमने एक जो सेंटर है जो 6 सेंटीमीटर है,
वो क्या है, सीधे लिख लो, चलो लो। OC क्या क्या हमने, OC इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल, बस इतना लिख दिया। therefore OC बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, OC क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये भी कह सकता हूं सर जो AC है वो हाफ ऑफ AB हो जाएगा, है ना, इसको भी कर सकते हैं, ये कंडीशन बाद में काम आएगी। नाउ इन ट्रायंगल OAC, या आप इसको बोल सकते हैं इन ट्रायंगल OCA, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। OA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA स्क्वायर इज लाइक 10 का स्क्वायर, AC स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, प्लस OC स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज 100, AC का स्क्वायर सर यही रहने दिया, प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये जाएगा 100 माइनस 36 AC स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये आपका आ जाएगा AC बराबर 8। ठीक है, AC बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो इफ हमें तो कॉर्ड AB बताना है, तो देयरफॉर इफ AC इक्वल्स टू 8, AC अगर 8 है तो आप बोल सकते हैं जो AB है वो AC का क्या है, डबल है। मैंने कहा जो AB है, पूरा AB वो AC का क्या है, डबल है। AC प्लस CB हमारा वो बन रहा है ना। या आप यहाँ पे लिख लो, जो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, AC और CB आपस में बराबर है। ठीक है, और AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB हमें पता है, तो आप यहाँ लिख दो 8 इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, 2 उधर चले जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू AB। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बात करेंगे। क्या बोल रहा है ये, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। सर्कुलर पार्क है कॉलोनी में जो 20 मीटर का रेडियस जिसका है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। जो सर्कल की बाउंड्री है ना, उसकी तीनों बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, और हर एक के पास टॉय टेलीफोन है। टॉय टेलीफोन है जिसमें थ्रेड होता था बच्चों में ना, टेलीफोन है। इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। सारे स्प्रिंग का, यानी कि स्प्रिंग की जो लेंथ, स्ट्रिंग फोन के साथ जो स्प्रिंग होती है तार, उसकी आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, जरा पहले फिगर बनाए, इसके अकॉर्डिंग फिर हम करते हैं। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के क्या बोला, सर्कल के चारों ओर, ठीक है, 3 बॉयज अंकुर सहित डेविड आर इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं जरा, है ना। तो हमने देखा कि एक ये होगा, ये इक्वल डिस्टेंस, एक यहाँ बैठा है, ठीक है, ए, एक यहाँ बैठा है बी, और एक ये हो गया सी। ठीक है, इस तरीके से तीनों जो है बराबर दूरी पे बैठे। तीनों अगर दूरी पे बैठेंगे तो ट्रायंगल ही तो बनाएंगे भाई, तीनों अगर दूरी पे बैठेंगे तो ट्रायंगल ही बनाएंगे ना। तो आप मान लो कि एक तो ये बैठा है और यहाँ से यहाँ तक फोन की तार इसकी ये जा रही है, फिर एक ये बैठा है, इसकी फोन की तार ये जा रही है, और फिर एक ये बैठा है, इसकी फोन की तार ये जा रही है। ठीक है, तो इसको नाम दे दो A3 बॉयज। अंकुर को मैंने A लिख दिया, सैयद को मैंने S लिख दिया, और डेविड को मैंने D लिख दिया। और उनका जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है बोला है उसने, तो ये रेडियस हम मान लेते हैं सेंटर है। ठीक है, सेंटर से जो रेडियस होगा यही होगा। ठीक है, सेंटर से हमने रेडियस मान लिया कि सर ये रेडियस है, ये कितना दिया है, ये आपका 20 दे रखा है ना, रेडियस हमारा 20 है। ठीक है,
अब रेडियस जब 20 है, इन द एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है ना, ए और एस के बीच की स्ट्रिंग, ए और डी के बीच की स्ट्रिंग एस डी, यानी कि ए एस ए डी ये हमें निकाला और इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एस डी पे, तो एस डी को इसको आप नाम ले लेंगे एम, ठीक है। अब एक बार बताओ ये एस डी और ए डी और ए एस है क्या? सर ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड ही तो है, ए एस एस डी ए डी क्या है, ये कॉर्ड ही तो है ना। देखा जाएगा हम मैथ्स की भाषा में बात करें तो ये कॉर्ड है। चलिए अब देखेंगे, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे एक चीज कर देना कि वहां बता देना कि ए पॉइंट पे आपका अंकुर बैठा है, ए एज अंकुर, है ना। वहां बता देना जब आप यहाँ लिख रहे हैं ड्रॉ ए एज अंकुर, एस इज सैयद एंड डी इज डेविड, ठीक है। आप लिखेंगे बिकॉज आप यहाँ पे आपको पता है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस से बैठे हैं, तो ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी, है ना। तीनों इक्वल है आपस में, तीनों ही इक्वल है, ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। नाउ लेट कर लेते हैं, लेट ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी हमने मान लिया, एक्स माने 2x मान लेते हैं। 2x पता है क्यों मानूंगा मैं, क्योंकि अगर x मान लूंगा बच्चों तो मेरे को इधर x का हाफ करना पड़ेगा ना, तो x/2 हो जाएगा, तो 2x मान लेता हूं। 2x का हाफ सिंपल क्या होगा, x, तो प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, तो इसको हम 2x मान लेंगे। ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा 2x हो गया तो आपको पता है, हाँ, और हम क्या करेंगे, ड्रॉ, यहां बताएंगे ए एम परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया एस डी पे, है ना। ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एस डी पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो ये दोनों हमारे बराबर हो गए, ठीक है, बराबर बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है जी, ठीक है। आप इसमें आप थ्योरम लिख देंगे, वो पूरे ही सेंटेंस आप लिखेंगे, व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। व्हेन वी ड्रॉ, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे, ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, हम लोग का क्या है कि सर ये 20 है ना, ये सेंटर ओ हो गया, करेक्ट, ये सेंटर ओ हो गया हमारे पास। अब मेरी जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताना है, आप यहां देखें कि सर अगर आपने ये x निकाल दिया, अगर मैंने ये x निकाल दिया, ठीक है, तो इतना x निकाल दो, बाकी खत्म। तो इसके लिए मेरे को OM भी मालूम होना चाहिए, और OM मेरे को मालूम ही नहीं यार, OM क्या है, बट ये OA मालूम है, ये O सेंटर है, सेंटर से कोई भी जाता हो भी रेडियस ही होता है, तो ये भी रेडियस होगा, ये 20 है। बट सर ये OM नहीं मालूम मेरे को, तो OM कैसे आएगा, इस पूरे AM में से, इस पूरे AM में से मैं AO को माइनस कर दूंगा तो मुझे OM आ जाएगा, ठीक है सर। अब सर इस AM को कैसे निकालेंगे, AM निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, AM भी हम बहुत इजीली यहाँ पे निकालेंगे, भी 20 है क्योंकि रेडियस है ना, क्योंकि रेडियस है बच्चों, सेंटर से जा रहा है, रेडियस है। अब देखना मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आप देखना, नाउ इन ट्रायंगल AMS, इन ट्रायंगल AMS की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, AMS है ना, AMS पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा सर AS का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा AS का स्क्वायर इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, यहां से मेरा AM आ जाएगा। AS का स्क्वायर आप देख पा रहे हो, ये होता है 2x का होल स्क्वायर, और SM का स्क्वायर आप देख पा रहे हो, ये होगा x का स्क्वायर, और AM आप देख पा रहे हो AM का स्क्वायर, तो हमें पता ही नहीं है, हमें निकालना है। तो x का स्क्वायर होगा 2 टू द 4x स्क्वायर, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये AM का स्क्वायर, हमें AM स्क्वायर चाहिए, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा AM का स्क्वायर।
4 माइनस एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू am का स्क्वायर। हमें am चाहिए तो हो जाएगा सर √3x स्क्वायर इक्वल्स टू am। अब यहाँ से ये तो आपका क्या a स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा तो √3 अंदर रहेगा √3x। तो am क्या आ गया मेरा, am आ गया मेरा √3x। ध्यान से देखना am, ये पूरा am क्या आ गया, √3x आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो मेरे को क्या चाहिए सर, आपको तो हमें क्या चाहिए, ठीक है हमें क्या चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। हमें चाहिए कि सर हमें तो ये चाहिए ना OM, हमें तो ये OM चाहिए, OM ये चाहिए, तो OM चाहिए हमें। इस ट्रायंगल को फिर से सॉल्व करना, यहाँ से x निकाल देना, बात खत्म। तो पूरे AM में से अगर AO को माइनस कर दूंगा तो OM बच जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे। OM क्या हो जाएगा सर, पूरे AM में से आप अगर AO को माइनस कर दोगे तो OM, AM कितना है सर, AM हमारा √3x है और AO मेरा 20 है, तो OM भी मेरा कितना आ गया, √3x माइनस 20 आ गया। ठीक है, OM भी मेरा क्या आ गया, √3x माइनस, OM भी क्या आ गया, √3x माइनस 20 आ गया। ठीक है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, अब बहुत इजीली यहाँ पे हम अगेन इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। नाउ इन ट्राइंगल OMS, इन ट्राइंगल OMS तो क्या होगा, OS का स्क्वायर इक्वल्स टू SM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है, OS का स्क्वायर SM प्लस OM, तो OS का स्क्वायर क्या है सर, 20 का स्क्वायर, SM कितना है x का स्क्वायर, OM कितना है √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, एक्स स्क्वायर ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 2ab, तो 2 40 √3x। ठीक है, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 40 √3x। अब आप यहां देखें, यहाँ पे जो है आप मैं जगह टाइम कम है तो 400 से 400 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब मेरे पास जो बचेगा वो लिख लूंगा मैं इधर, इधर तो कट गया, इधर बचा 1, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 40 √3x। इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 40 √3x, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सर 4x स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब एक बार बताओ, यहां से आप ध्यान से देखना, अगर इस 4 को, चलो स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ, 40 √3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा। ठीक है, अब हमें x चाहिए तो एक x को अकेला रखता हूं। ठीक है, अब आप यहां देखो, अभी देखना आप यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, तो एक्स स्क्वायर में से अगर एक एक्स में हटा दूं, एक्स इंटू एक्स ऐसी होगा ना एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स में यहाँ ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ, है ना, ये हम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको जो जो कट करना है आपको कट कर दीजिए यहाँ से फटाफट। 4 10 40, एक्स से एक्स कट गया, तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ मेरे पास बच गई, एक्स वैल्यू 10 √3, तो एक्स बराबर 10 √3 आ गया, है ना एक्स। और हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या लेट की थी, हमने लेट यहाँ लिखा नहीं, लेट हमें 2x, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या ईच स्ट्रिंग आपको जाएगी 2x, 2 इंटू 10 √3, ये आपको पता है नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, रूट की रूट से मल्टीप्लाई, है ना, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, रूट की रूट से। तो 2 10 20 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 √3 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिगर बना दो, फिगर बना दी। सबसे पहले हमारा काम था यहाँ पे एम निकालना, एम हमने निकाला। एम क्यों निकाला, क्योंकि एम से ना हमें मेन मकसद हमारा है ओएम निकालने का, तो ओएम हमारे पास ऐसे आ नहीं रहा था। हमने सोचा इस पूरे एम में से इस ओ ए को माइनस कर देंगे तो हमारे को ओएम मिल जाएगा, तो यही मकसद था हमारा एम निकालने का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।